दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आप लोगों को दिखाते हैं भारत के हर कोने में हो रहे विकास की असली तस्वीर। और आज हम आपको ले चलेंगे ओडिशा की ओर। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सुंदर तटों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब ओडिशा सिर्फ परंपरा से ही नहीं बल्कि आधुनिक विकास से भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ चल रहे और आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स न सिर्फ राज्य की तस्वीर बदलने वाले हैं बल्कि ओडिशा को एक नए औद्योगिक, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ओडिशा के टॉप 5 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आने वाले सालों में पूरे राज्य की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। ओडिशा में रेलवे नेटवर्क अब नए आयामों की ओर बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 25 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन परियोजना में स्टेशन की पहुंच को आसान बनाना, मॉडर्न वेटिंग हॉल, लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग एरिया आदि फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। इनमें कई मेजर स्टेशन शामिल हैं, जैसे पुरी, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जिन्हें एक ग्लोबल क्लास ट्रांसपोर्ट हब में तब्दील किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट 2025 के एंड तक या 2026 के स्टार्टिंग में कंप्लीट होने की उम्मीद है। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि माल परिवहन और ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। ओडिशा अब रेल यातायात में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। नंबर 4 पर आता है रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। करीब 464 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का लगभग 240 किलोमीटर का हिस्सा ओडिशा से गुजरती है, जिनमें नवरंगपुर, कोरापुट जैसे जिले शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से रायपुर और विशाखापत्तनम की यात्रा ओडिशा से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ओडिशा के इन इलाकों को सीधे विशाखापत्तनम पोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन तीनों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यानी आने वाले सालों में ओडिशा सिर्फ खनिजों के लिए नहीं बल्कि अपने बेहतर कनेक्टिविटी और विकास के लिए भी जाना जाएगा। नंबर 3 पर आता है कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, ओडिशा की राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो है कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट, जिसे भुवनेश्वर बाईपास के नाम से भी जाना जाता है। करीब 111 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे खोर्धा के रामेश्वर से लेकर कटक के टांगी तक बनाया जाएगा। लगभग 8,307 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मोड पर तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भुवनेश्वर, कटक और खोर्धा जैसे शहरों के बीच ट्रैफिक दबाव को कम करना और राजधानी क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। पूरा होने के बाद ये रिंग रोड ओडिशा के विकास का नया मार्ग साबित होगा। नंबर 2 पर आता है भुवनेश्वर मेट्रो। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर अब स्मार्ट सिटी से मेट्रो सिटी बनने की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस सफर में एक नया मोड़ आ गया है। भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट, जो ओडिशा का पहला मेट्रो सिस्टम होगा, इसकी शुरुआत त्रिशूलिया स्क्वायर से लेकर बिजू पटनायक एयरपोर्ट तक करीब 26 किलोमीटर के पहले फेज में बनने वाली थी। इस फेज में लगभग 20 स्टेशन बनाए जाने थे और कुल लागत करीब 6,255 करोड़ आकी गई थी। इस प्रोजेक्ट को DMRC के सहयोग से तैयार किया जाना था और पूरी लाइन एलिवेटेड बनने वाली थी, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं। जुलाई 2025 में ओडिशा सरकार ने पुराने ठेकेदारों के साथ किए गए टेंडर रद्द कर दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से।
अब सरकार ने एक नई टेक्निकल कमेटी बनाई है जो पूरे रूट डिज़ाइन और लागत का फिर से अध्ययन कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सेक्शनों में अंडरग्राउंड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि शहर के ट्रैफिक और आबादी वाले इलाकों पर दबाव कम पड़े। हालांकि प्रोजेक्ट को पॉज किया गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये केवल पुनर्रचना की प्रक्रिया है जिससे मेट्रो को और बेहतर और भविष्य उपयुक्त बनाया जा सके। अगर सब कुछ समय पर चला तो भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटी में आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे ओडिशा की पहली मेट्रो दौड़ती हुई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भुवनेश्वर मेट्रो अब जल्दी हकीकत बनेगी या फिर इंतज़ार करना होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और नंबर 1 पर आता है पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ की महिमा चारों दिशाओं में गूंजती है, अब इसी पवित्र धरती पर बनने जा रहा है श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करीब 1164 एकड़ में फैला ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगभग 5,631 करोड़ की लागत से तैयार होगा। पहले फेज में हर साल 4.6 मिलियन यात्रियों की क्षमता होगी जो आगे जाकर बढ़ेगी। मई 2025 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी मिली है और अब ये निर्माण की तैयारी में है। पूरा होने के बाद ये एयरपोर्ट पुरी की टूरिज्म और इकोनॉमी को एक नई उड़ान देगा और जगन्नाथ धाम को दुनिया से जोड़ देगा, एक सच्चा ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाकर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपके हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।